हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। इस क्लास में हम शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपने अब तक नहीं देखी हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो ये क्लासेज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्या है खास। यहाँ दिया है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ये हमें यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। चलिए जान लेते हैं इस प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये भारत की इस तरह की पहली परियोजना है। यह रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जी राइड के बीच एक सहयोगात्मक पहल के रूप में कार्य करेगी। तो ये क्या है, एक तरह की अपने आप में पहल है जिसमें क्या कार्य करेंगे, मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये साथ में मिलकर कार्य करेंगे। तो ये कहाँ पर खोला जा रहा है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये गुजरात में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए ये क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो एक केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जन औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके तहत भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी और फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया पीएमबीआई के बीच एक समझौता भी हुआ है। साथ ही उन्होंने इससे जुड़ी एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। तो इसमें स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए, लघु उद्योगों के लिए, जन औषधि केंद्रों के लिए क्या होगा, एक ऋण की सहायता दी जाएगी। उसमें ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जन औषधि केंद्र खोलने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो किसके साथ साझेदारी की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओरियन प्रो। एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए ओरियन प्रो के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने कैश मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन के बैंकिंग प्लेटफॉर्म आई कैश प्रो के लाइसेंस और ऑपरेशन के लिए ओरियन प्रो सॉल्यूशन के साथ एक समझौता किया है। लगभग 100 करोड़ रुपए की इस डील में लाइसेंस और 6 वर्षों तक रखरखाव शामिल हैं। तो इसमें कितने करोड़ की डील हुई है, इसमें 100 करोड़ की डील की गई है। इसका काम क्या है, लाइसेंस और 6 सालों के लिए इसके रखरखाव को शामिल किया गया है। ओरियन प्रो आई कैश प्रो प्लस एडवांस क्लाउड तकनीक और माइक्रो सेवा पर आधारित है। इस पर यह कार्य करेगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ओरियन प्रो। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है। भारत ने किसके साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है, ये हमें यहाँ पर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डोमिनिकन गणराज्य के साथ भारत ने समझौता किया है। जान लेते हैं इस समझौते के बारे में। भारत ने हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति जेटको की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस वर्ष 24 जनवरी को जेटको की स्थापना के लिए उक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तो इसकी मंजूरी कब दी गई थी, इसकी मंजूरी 24 जनवरी 2024 को दी गई थी। डोमिनिकन गणराज्य एक कैरेबियन राष्ट्र है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डोमिनिकन गणराज्य। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया है, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है।
तो कौन सा ऐसा देश है जिसने वर्ष 2019 से 2023 के बीच दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात किया है? ये देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर भारत। हाल ही में सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेकर वर्ष 2023 के बीच दुनिया का सबसे ज़्यादा शीर्ष हथियार आयातक देश भारत बन गया है। राइट आंसर भारत हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के लेटेस्ट डाटा के अनुसार 2019 से लेकर 2023 के बीच भारत जो है दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बन गया है। साल 2019 और 2023 के बीच भारत ने कुल वैश्विक हथियार आयात का 9.8% आयात किया है। भारत के बाद सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन जो हैं ये आते हैं। सिप्री स्टॉकहोम में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना साल 1966 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई? साल 1966 में हुई। और ये बताता है कि कौन से देश ने कितने हथियार का निर्यात यहाँ पर किया है। तो इसमें नंबर 1 पर भारत रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो इन्होंने इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। पीएम मोदी ने पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला गुजरात में रखी है। जान लेते हैं क्या है ये कमर्शियल सेमीकंडक्टर। पीएम मोदी ने धोलेरा गुजरात में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की आधारशिला रखी। ये भारत की अपनी तरह की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस होगी। ये भारत की पहली अपनी तरह की कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस है। इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी के प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। धोलेरा यूनिट की क्षमता 50,000 वेफर स्टार्टर प्रति माह होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, गुजरात। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाइंग 91 का उद्घाटन किसने किया? तो फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय नागर विमानन व इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने एक क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किया है और गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा लक्षद्वीप के अगति द्वीप समूह के बीच पहली उड़ान को झंडी भी इन्होंने दिखाई है। हाल ही में एयरलाइन फ्लाई 91 18 मार्च को वाणिज्य सेवाएं शुरू करेगी। तो ये जो एयरलाइन है ये कब शुरू हो रही है? ये 18 मार्च को शुरू होगी। फ्लाई 91 गोवा से संचालित होने वाली एक एयरलाइन है। कौन बने हैं इस एयरलाइन के एमडी और सीईओ? उनका नाम है मनोज चाको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसी के साथ आज की करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।